प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कोविड महामारी से संघर्ष में मीडिया की भूमिका की सराहना की। भारतीय सेना ने कहा, उसने किसी भी हालात में वास्तविक नियंत्रण रेखा को पार नहीं किया और न ही कोई आक्रामक रुख अपनाया। सेना ने कहा, अरुणाचल प्रदेश के 5 युवाओं को शीघ्र वापस लाने की औपचारिकताओं के लिए चीनी सेना के साथ समन्वय स्थापित किया जा रहा है। पेट्रोलियम मंत्रालय के तहत 5 सार्वजनिक उपक्रम अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन के 7 जलवायु कार्रवाई में शामिल होंगे। रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल ने उद्योग जगत के प्रमुखों से लॉजिस्टिक क्षेत्र में किफायती समाधान उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रेल के साथ साझेदारी करने को कहा। आइए देखते हैं सभी खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कोविड महामारी के संघर्ष में मीडिया की भूमिका की सराहना की है। श्री मोदी ने कहा कि मीडिया ने कोविड महामारी में भारत में जागरूकता फैलाकर तथा सरकार के कार्यों की विवेचना और उसकी योजनाओं की कमियों के बारे में बताकर जनता की अभूतपूर्व सेवा की है। वे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जयपुर में पत्रिका गेट के उद्घाटन के अवसर पर बोल रहे थे। श्री मोदी ने कहा कि समाज के प्रबुद्ध वर्ग और लेखक पथ प्रदर्शक और शिक्षक होते हैं। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हर बड़ा नाम लेखन से जुड़ा हुआ था। प्रधानमंत्री ने नई पीढ़ी में पठन पाठन की आदत पैदा करने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि एक मकान के निर्माण के दौरान उसमें पुस्तकों के लिए भी अलग जगह रखी जानी चाहिए और परिवार के सभी सदस्यों को रोजाना कुछ न कुछ पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। प्रतिष्ठित पत्रिका गेट का निर्माण पत्रिका समाचार समूह ने जयपुर में जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर किया है। प्रधानमंत्री ने इस दौरान समूह के अध्यक्ष द्वारा लिखित 2 पुस्तकों का विमोचन भी किया। इस अवसर पर राजस्थान के राज्यपाल श्री कलराज मिश्र, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत और पत्रिका समूह के अध्यक्ष श्री गुलाब कोठारी भी उपस्थित थे। सेना ने जोर देकर कहा कि भारत सीमा पर वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास तनाव कम करने और टकराव रोकने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन सेना ने यह भी कहा कि चीन की ओर से टकराव बढ़ाने के लिए लगातार उकसावे की कार्रवाई की जा रही है। भारतीय सेना द्वारा किसी भी समय नियंत्रण रेखा का उल्लंघन नहीं किया गया और न ही गोलाबारी सहित किसी भी तरह का आक्रामक रुख अपनाया गया। सेना के एक अधिकारी ने कहा कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA जानबूझकर समझौते का उल्लंघन करते हुए आक्रामक व्यवहार कर रही है, जबकि सैन्य, कूटनीतिक और राजनीतिक स्तर पर दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही है। चीन के सैनिकों ने नियंत्रण रेखा पर कुछ अग्रिम चौकियों के करीब आने का प्रयास किया। भारतीय सेना द्वारा रोके जाने पर चीन के सैनिकों ने धमकाने के प्रयास के तौर पर हवा में गोलियां चलाई। उकसावे के इस गंभीर प्रयास के बावजूद भारतीय सेना ने बहुत धैर्य का परिचय दिया और जिम्मेदारी पूर्वक व्यवहार किया, परंतु भारत ने स्पष्ट उन्हें संकेत दिया है कि इस तरह से भारत ना हिचकने वाला है, ना इस प्रकार की धमकी स्वीकार करेगा। भारतीय सेना शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन फिर भी देश की अखंडता और सार्वभौमिकता हर कीमत पर बनाए रखी जाएगी। सेना ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश के 5 युवाओं को शीघ्र वापस लाने की औपचारिकताओं के लिए चीनी सेना के साथ समन्वय स्थापित किया जा रहा है। ऊपरी सुबनसिरी में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर भारत की ओर से 5 युवा अनजाने में इस महीने की 2 तारीख को दूसरी LAC की दूसरी ओर चले गए। तेजपुर के रक्षा जनसंपर्क अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल हर्षवर्धन पांडे ने कहा कि सेना के लगातार प्रयासों के कारण लापता युवाओं को खोज लिया गया है, लेकिन कहा कि चीन की सेना ने आज हॉटलाइन पर यह जानकारी दी और इस बात की पुष्टि की कि लापता भारतीयों को उनकी तरफ पाया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि उनके मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के 5 उपक्रम कॉर्पोरेट भागीदारी के रूप में 7 जलवायु कार्रवाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में शामिल होंगे। ISA द्वारा आयोजित पहले विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्री प्रधान ने कहा कि तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, ONGC भारतीय तेल निगम लिमिटेड, IOCL भारतीय पेट्रोलियम निगम लिमिटेड, BPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड, HPCL और गेल इंडिया लिमिटेड ISA के कॉप
फंड में योगदान देंगे। उन्होंने कहा है कि भारतीय तेल और गैस कंपनियां इस स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन काल में सक्रिय रूप से भाग ले रही हैं। उन्होंने कहा कि कार्बन उत्सर्जन कम करने की दिशा में ये कंपनियां नवीकरणीय और जैव ईंधन जैसे हरित ऊर्जा निवेश पर अधिक ध्यान केंद्रित करेंगी। श्री प्रधान ने कहा कि सरकार इस सौर प्रणाली में बदलाव में भागीदारी बनने के लिए उद्योग जगत के साथ साथ तेल और गैस कंपनियों को भी सक्रिय रूप से प्रोत्साहित कर रही है। रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल ने कारोबारियों से बदलाव की यात्रा में रेलवे का सहयोग करने का आह्वान किया। भारतीय उद्योग परिसंघ CII द्वारा आयोजित रेल कनेक्ट के दूसरे संस्करण को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने उद्योगपतियों से लॉजिस्टिक क्षेत्र में कम लागत के समाधान ढूंढने और लॉजिस्टिक दरें कम करने में रेलवे के साथ सहयोग तथा साझेदार बनने का आग्रह किया। उन्होंने आत्मनिर्भर रेलवे के लिए रेलवे और उद्योग जगत दोनों की भागीदारी पर जोर दिया। रेल मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने रेलवे को देश के विकास इंजन के रूप में परिभाषित किया है। उन्होंने कहा कि उनका दृष्टिकोण रेलवे को एक मजबूत संस्था बनाने का है जो आधुनिक तकनीक और अच्छे सेवा अनुभव के साथ ग्राहकों की सेवा करता हो। श्री गोयल ने कहा कि कोविड-19 के दौरान रेलवे ने बाधाओं को दूर करने, रखरखाव, श्रमिक रेलगाड़ियां चलाने, माल ढुलाई में हिस्सेदारी वापस लाने, नीतिगत बदलाव करने, निजी क्षेत्र और प्रौद्योगिकी प्रदाताओं के साथ जुड़ने तथा बुनियादी ढांचे में सुधार करने के अवसरों का बेहतर उपयोग किया। श्री गोयल ने यह भी कहा कि रेलवे नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन की ओर तेजी से अग्रसर है। इस अवसर पर रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव ने रेलवे द्वारा आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और हरित रेलवे की दिशा में उठाए गए विभिन्न कदमों के बारे में जानकारी दी। श्री यादव ने रेलवे परिवर्तन की योजना की रूपरेखा प्रस्तुत की और कहा कि रेलवे उद्योग के साथ सहयोग और साझेदारी के लिए तैयार है। आज की खबरों में इतना ही। बने रहे DI न्यूज के साथ। नमस्कार।